इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले सभी कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार। सभी को गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। राजघाट समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जगजीवन राम या गुलजारीलाल नंदा। जो इसका सही आंसर महात्मा गांधी बता रहे हैं वो एकदम सही है दोस्तों। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है दोस्तों शांतिवन। व जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। व गुलजारीलाल नंदा की समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व आसाम। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर राज्य में है। अब बात करते हैं आसाम की। तो आसाम में मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। वह नागरहोल व बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो एकदम सही है दोस्तों। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। वह दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे लाइक करें व अपने तमाम दोस्तों के सोशल मीडिया ग्रुपों में इसे शेयर करें। वह पेन व नोटबुक आपके पास होना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं पता है दोस्तों तो उसे आपको नोट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191, 1192, 1194 या 1526। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 को तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी। अब बात करते हैं तराइन के 2 युद्ध हुए थे वह किन किन के मध्य हुए थे? तो वह मोहम्मद गौरी व भारत के शासक थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, उनके मध्य तराइन की 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजित हुई थी। 1194 में चंदावार का युद्ध लड़ा गया था। 1194 में चंदावार का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी व जयचंद गढ़वाल के मध्य। बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये 1526 को हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य जिसमें बाबर की विजय हुई थी। वह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में ही हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा, भागीरथी, कावेरी व महानदी। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं कृष्णा नदी, वो एकदम सही है दोस्तों। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। अब बात करते हैं भागीरथी नदी पर टहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है। वह कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। वह महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध है महानदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का सभापति। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो एकदम सही है दोस्तों। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। वह उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, बगदाद, मनामा, जकार्ता। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं तेहरान, वो एकदम सही है। इराक की कैपिटल है दोस्तों बगदाद, व बहरीन की कैपिटल है मनामा, व इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक करें व शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 14 जून, 5 जून व 20 जून। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं 5 जून, वो एकदम सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह विश्व रक्तदान दिवस के रूप में 14 जून को मनाया जाता है। वह विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में दोस्तों 20 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं उड़ीसा, वो एकदम सही है। उड़ीसा में है दोस्तों पारादीप बंदरगाह। अगर बात करें हल्दिया बंदरगाह है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। वह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, वह आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या ज्योतिबा फुले। जो इसका सही आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, वो एकदम सही है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। राजा राममोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। ज्योतिबा फुले जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत ने गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ग्रहण की? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। जो इसका सही आंसर फ्रांस बता रहे हैं, वो एकदम सही है। फ्रांस से हमने गणतंत्र की अवधारणा ग्रहण की थी। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के देश से ली थी। इंग्लैंड से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया था। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार अमेरिका देश से ग्रहण किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन व विनोबा भावे। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो एकदम सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था प्रथम। अब बात करते हैं सीवी रमन। दोस्तों सीवी रमन थे जिन्होंने भारत के प्रथम वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विनोबा भावे जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी विजेता हुए हैं। प्रथम रमन मैग्सेसे अवार्ड विनोबा भावे ने जीता था भारत के। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न से सम्मान किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन या गोल्फ। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं टेनिस, वो एकदम सही है दोस्तों। टेनिस से संबंधित है डेविस कप। अब बात करते हैं डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। व थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। व गोल्फ से संबंधित है राइडर कप है जो गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? टेनिस, कुश्ती, बैडमिंटन या क्रिकेट। जो इसका सही आंसर बैडमिंटन बता रहे हैं, वो एकदम सही है दोस्तों। बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। अब बात करते हैं मिताली राज व स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो वह दोनों क्रिकेट से संबंधित है। स्मृति मंधाना व मिताली राज। वह कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक का संबंध है दोस्तों कुश्ती से। वह टेनिस से संबंधित है। सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 7, 6 व 5। जो इसका सही आंसर 7 बता रहे हैं वो एकदम सही है दोस्तों। 7 होती है नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। वह बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। वह दोस्तों वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। वह बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। जिन्होंने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें वह बेल आइकन को भी ऑन कर दें। वह जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया दोस्तों सर्वप्रथम लाइक करें। वह अपने सभी दोस्तों के सोशल मीडिया ग्रुपों में इसे शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।